तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के और फिर निफ्टी के बारे में कि आज के दिन पे मार्केट ने कैसे काम किया और कल के दिन पे किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। सब कुछ करो लेकिन एग्जिट पोल पे कभी ट्रस्ट मत करो भाई। मेरे को तो लगता है ये एग्जिट पोल जो है ना, इनको बंद ही कर देना चाहिए। कभी भी इन्होंने सही डेटा नहीं दिखाया है। अभी आप देखोगे कुछ दिन पहले ही, अब एग्जिट पोल से भी कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा इफेक्ट तो पड़ा है डेफिनेटली। इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखो, आप जब ये हमारे लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे प्रधानमंत्री पद के, तो उस टाइम पे इन्होंने कहा कि भाई बहुत ज्यादा सीटें आ रही हैं, लेकिन सीटें कितनी आई? 240। गठबंधन से सरकार बनी। अब इन्होंने कहा कि हरियाणा में जो है सरकार नहीं बन रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहां पर मात्र 35 सीट दिखाई गई कुछ दिन पहले। मार्केट प्रेशराइज्ड हो गया, मार्केट यहां से फॉल किया। अब आज डेटा पता चल के आ रहा है कि वहां पर बीजेपी की जो 50 सीटें निकल कर आ रही हैं। तो ये क्या एग्जिट पोल, मुझे खुद समझ नहीं आता। मैं भी एक बार के लिए कंफ्यूज हो गया था। मैंने खुद अपनी वीडियो में कहा है कि हरियाणा में जो है सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अभी सीटें यहाँ पर काफी ज्यादा उनकी आती हुई दिखाई पड़ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की हरियाणा में। जम्मू में तो शायद से पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन फिर मार्केट इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं, आज अगर आप देखोगे तो मैं अगर आपको दिखाऊं, पहले यूएस मार्केट की बात करते हैं। तो ये रहा आपका सामने यूएस मार्केट। तो कल रात यहाँ पर एक तेजी से गिरावट हुई थी ड्यू टू दिस सम रीजन। बॉन्ड डील्स इनकी हाई, बॉन्ड डील्स बढ़ गई थी, ऐसे कुछ इनका था। तो वो उस वजह से मार्केट में गिरावट हुई। यूएस फ्यूचर्स जो है अगर आप देखोगे तो ग्रीन में है, तो इसका कहीं ना कहीं संकेत है कि आज थोड़ा सा यहाँ पर तेजी आ सकती है थोड़ा, क्योंकि आज इतना बड़ा फॉल हुआ है कल रात को। तो आज थोड़ा रिकवरी के संकेत यूएस मार्केट से लग रहे हैं। हमारा मार्केट कल एक गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है अगर यूएस फ्यूचर्स पॉजिटिव रहे। दूसरी चीज, अगर मैं आपको इंडाइसिस की बात करूं, तो सॉरी, वॉच लिस्ट की बात करूं, मैंने आपको कहा है कि आप वॉच लिस्ट बना लीजिए सारे लोग अपनी। तो आज के दिन पे देखते हैं कौन कौन से इंडेक्स थे जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे मार्केट में। आपने ध्यान दिया होगा कल सबसे ज्यादा मार्केट को किसने नीचे के लिए ढकेला था? निफ्टी मीडिया। कितना परसेंट डाउन था? 3% के आसपास। आज पूरी रिकवरी कर दी। निफ्टी स्मॉल कैप में आप देखोगे 2% की तेजी। निफ्टी पीएसयू सरकारी कंपनियों में रिकवरी आई है। मिड कैप में रिकवरी आई है 400 पॉइंट की। और मतलब लगभग सारे के सारे इंडेक्स में रिकवरी आई है। और निफ्टी मेटल कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1% के आसपास गिरावट दिखा रहा है। बाकी सारे 1%, 2%, 3% के आसपास जो है क्लोजिंग दी है मार्केट में सारे इंडाइसेस ने। स्टॉक्स में आज अच्छी रिकवरी हुई है। बस जो मेरे पोर्टफोलियो में उनकी रिकवरी नहीं हुई भाई। और मुझे लगता है जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं व्यूअर्स, उनके पोर्टफोलियो का भी यही हाल होगा कि मार्केट में रिकवरी तो आई, इंडाइसेस में रिकवरी तो आई, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उनमें रिकवरी नहीं आई। कमेंट करके जरूर बताना मुझे, है ना, ऐसा हुआ आपके साथ कहीं? अच्छा, अभी बात करने वाले हैं दोस्तों निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। अगर यूएस मार्केट में तेजी आती है तो मार्केट क्या यहां पर कर सकता है। तो निफ्टी को पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, एक डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद हम इस सपोर्ट की बार बार बात कर रहे थे। निफ्टी ने फाइनली उसको सपोर्ट का ढाल बना लिया है, वहां से एक रिवर्सल का संकेत दे रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट अभी ऐसे लेवल पर है जहां पर ना तो बाइंग है, जहां पर ना तो अभी कोई सपोर्ट है और ना ही यहां पर कोई रेजिस्टेंस हमको दिखाई पड़ रहा है। तो किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है? निफ्टी अगर मॉर्निंग में एक डिप लगाता है नीचे की साइड के लिए, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कल का अगर आपको ध्यान होगा तो कल मैंने आपको एक लेवल दिया था 24,720, अगर आपको ध्यान होगा तो 24,720 देखो, यहीं से मार्केट डिप रिवर्स हुआ है। आप ध्यान देना कल के जो तो लेवल्स काम कर रहे हैं मार्केट में। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस वॉच करोगे तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट में लेवल्स भाई काम कर रहे हैं। आप कोई चीज देखो, कल 24,720 कहा था, वहीं से मार्केट आज रिवर्स हुआ। बैंक निफ्टी में कहा था 49,700, आज वहीं से बैंक निफ्टी रिकवर हुआ। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एग्जैक्टली लेवल काम कर रहे हैं। कल के लिए बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी में जो रहने वाला है वो रहेगा 24,860, 24,860। इस ये तो 800 है, यानी कि इसके और ऊपर यहां कहीं अगर निफ्टी में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है तो दिस कुड बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द डिप बाइंग। तो इस लेवल को ध्यान में रखना। निफ्टी में दूसरी बाइंग हमारी होगी ब्रेकआउट बाइंग, क्योंकि निफ्टी काफी प्यारा लग रहा है मुझे ब्रेकआउट के लिए। मैं जनरली ब्रेकआउट ट्रेड करता नहीं हूं, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेड में तभी करता हूं जब मुझे एक हाई अपॉर्चुनिटी, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। तो मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने पहले बेस बनाया। बेस बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन करी। डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद मार्केट ने हायर लोज हायर हाइज बनाना शुरू करे। आप देखो यहाँ पर हायर लोज हायर हाइज। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। तो दिस कंसोलिडेशन जो है काफी अच्छी है मार्केट के लिए। अगर मार्केट इसको ऊपर के लिए निकालता है तो लेवल होने वाला है आपका 25,100, 25,100 के ऊपर निफ्टी निकलता है, एक बाइंग आ सकती है करीबन 100 पॉइंट की आएगी, 150 पॉइंट की आएगी, क्योंकि ऊपर फिर एक रेजिस्टेंस है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो ये दो बाइंग लेवल रहे। सेलिंग लेवल जो निफ्टी में रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा 25,300।
बिल्कुल हम अभी यहां नहीं बेचेंगे, यहां नहीं बेचेंगे, यहां नहीं बेचेंगे। हम बेचेंगे जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर पहुंचेगा 25,300 के आसपास। तो ये लेवल मेरे लिए एज अ रेजिस्टेंस कह लो या एज अ सेलिंग लेवल की तरह बैंक निफ्टी में काम करने वाला है। बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम ये कुछ ज्यादा ही ऑड हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। अब आप देखोगे तो क्या हुआ मार्केट में, बैंक निफ्टी में जो मैं बात कर रहा था, चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है, चैनल पैटर्न से थोड़ा बाहर निकला, इमीडिएटली रिकवरी आ गई थी। देखो चैनल पैटर्न से बाहर निकला, रिकवरी के लिए रेडी हो रहा है बैंक निफ्टी। तो अभी कई लोग सोच रहे हैं कि हम पैसा कब लगाएं मार्केट में, क्योंकि ब्लड बाथ आ रहा है, मार्केट गिर रहा है। भाई इसी टाइम पे पैसा लगाया जाता है मार्केट में। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, आप ऐसा हो मत सोच लेना कहीं। इसी टाइम पे पैसा लगाया जाता है जब मार्केट बढ़ रहा होता है ना, तब ऐप को डिलीट कर दो और चुपचाप करके कहीं छुट्टी पे वेकेशन पे चले जाओ। लेकिन यही टाइम होता है थोड़ा इन्वेस्टिंग का। पर बात यह है कि इस टाइम डर का माहौल रहता है, हर कोई डर रहा होता है, तो इस टाइम पे लोग ट्रेड कर इन्वेस्ट करते नहीं है पैसा, या स्विंग ट्रेड कह लो या फिर जो भी शॉर्ट टर्म कह लो, एक साल के परस्पेक्टिव के लिए, 6 महीने के परस्पेक्टिव के लिए अच्छा टाइम होता है पैसा लगाने का। ओके, अब यहां पर देखो उसके बाद मार्केट आया ही नहीं कभी दोबारा इस लेवल पर। तो ये चीजें हैं दोस्तों। अच्छा बैंक निफ्टी में बात करें इंट्राडे लेवल्स की, तो क्या ट्रेड होने वाले हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं ओपन कर देता हूं। ये हमारा चैनल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन है। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना दोस्तों। अगर बैंक ये ना अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, आज एक बारी बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकला तो ये फिर ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। लेवल में नोट डाउन करवा देता हूं आपको, 50,500। पहले तो आप ये देखो 50,500, 50,500 कहां पर है, 50,500 यहां पर है। तो आप कहोगे क्या सर आप बैंक निफ्टी में इधर एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है ना एक डिप मार दे, जैसे आज मॉर्निंग में मार्केट ने डिप मारा। ऊपर जाने से पहले मार्केट कॉल वालों को पहले बाहर निकालना चाहेगा, तो मार्केट एक बार कॉल वालों को बाहर निकालने के लिए डिप लगाएगा, और ये हमारे लिए एज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 500 पॉइंट दूर है लेकिन कुछ भी हो रहा है आजकल मार्केट में, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह एक बैंक निफ्टी में काम कर सकता है। गॉट इट। दूसरा ब्रेकआउट मैं बात करूं अगर, तो वो होने वाला है 51,520। नहीं सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 51,250, 51,250। तो 51,250 आपको कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है। यानी कि बैंक निफ्टी क्या करे, जो इसका चैनल पैटर्न का लोअर ट्रेंड लाइन है, जो अभी इसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, मार्केट इसको निकाले, उसके बाद ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो ये हमारे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है। तो इस लेवल को आप ध्यान में रखना, ये बैंक निफ्टी का दूसरा बाइंग लेवल रहा। सेलिंग की बात करते हैं, वो होने वाला है 50,860 के नीचे। 50,860 कहां पर है आपका, 50,860 है तुम्हारा, ये रही इधर। यानी कि क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी, देखो मैं आपको समझाता हूं, ओपन हुआ, विक बनाई, सेल करना है, बिल्कुल सेल नहीं करना है। बट क्या हो रहा है, पहले धीरे धीरे यहां पर आया, फिर धीरे धीरे यहां पर आया, मतलब कैंडल बना बना के अगर नीचे आ रहा है फिर तोड़ रहा है, तब सेल करना है। अगर मार्केट एक झटके में नीचे आता है तब बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। इस चीज को ध्यान से सुनिए, झटके में गिरेगा तो सेल नहीं करना है, स्लोली स्लोली करके अगर नीचे के लिए फिसलेगा तो ही सेलिंग पोजीशन बनानी है 50,860 के नीचे। तो ये रहा दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। में फाइनली हमने क्या किया, फिन निफ्टी में हमने फाइनली चैनल पैटर्न के अंदर एंट्री कर ली है। तो ज्यादा प्रॉमिसिंग, ज्यादा बेटर, ज्यादा स्मूथ कौन लग रहा है, फिन निफ्टी लग रहा है ट्रेडिंग के लिए। आइए इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो दोस्तों फिन निफ्टी अगर हमें कहीं एक मौका दे देता है, फिन निफ्टी अगर हमें कहीं एक मौका देता है, मैं आपको बता देता हूं, वो लेवल होगा 23,360, यानी कि इस लेवल के आसपास। तो एक बहुत प्यारा ट्रेड फिन निफ्टी में अपर साइड के लिए बन सकता है। ठीक है, पहला लेवल। दूसरा जो रहने वाला है वो रहेगा 23,550, 23,550 मीन्स आपका ये वाला ब्रेकआउट। फिन निफ्टी क्या करे, फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे, इस लेवल के ऊपर निकले स्लो एंड स्टडी करके, तो हम बाइंग करेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है किसी भी इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट अगर मान लो गैप डाउन होता है तो ट्रेड नहीं करेंगे। गैप डाउन में बाइंग कर सकते हैं अगर सपोर्ट लेगा हमारे लेवल्स पे। तो 23,550 हमारे लिए एज अ ब्रेकआउट बाइंग लेवल काम कर सकता है। सेलिंग लेवल की दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर, तो वो होने वाला है, सेलिंग के लिए फिन निफ्टी को अवॉइड करेंगे, सेलिंग के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी आपका है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।